Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी बिजली सस्ती होगी, डार पार्टी से अलहदा, कौन किससे टकराएगा, बिरयानी कराची की अच्छी या हैदराबाद दक्कन की, पीपी और जेयूआई में ठन गए, और मुर्तज़ा वहाब की वजाहत। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि डॉलर की कीमत में कमी के समरा। निगरान वज़ीर तवानाई कहते हैं कि पेट्रोल के बाद बिजली भी सस्ती होने के इम्कानात हैं। मोहम्मद अली ने सर्दियों में 8 घंटे गैस देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं गैस कम है, 24 घंटे नहीं दे सकते। सर्दियों के लिए LNG के 2 कार्गो के सौदे किए हैं। बोले PIA की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर तजारत एजाज गौहर ने कहा कि डॉलर का रेट कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। इस वक्त इंटरबैंक ओपन मार्केट से ऊपर है। पिछले चंद सालों से हो रही है और इस साल भी लोड शेडिंग होगी घरों के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 18% अपनी नेचुरल गैस कम हो गई। तो इस बार जो हमारा इस वक्त प्लान है कि हम जो जैसे लास्ट टाइम 8 घंटे गैस आती थी घरों में, सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को हम मीट करें। तो डिमांड इस वक्त हमारे पास ज़्यादा और सप्लाई कम है। तो इस साल घरों के अंदर लोड शेडिंग रहेगी जिस तरह पिछले साल। हमने एक हफ्ते पहले टेंडर फ्लोट किया था, उसमें बिड्स मिली थी आज। तो 2 LNG के कार्गो हमने दिसंबर के लिए फाइनलाइज किए। PIA जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्राइवेटाइजेशन में, और इंशाल्लाह उसको अगले चंद माह के अंदर उसके ऊपर इरादा है केयरटेकर कैबिनेट का कि इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएगा। जिस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है, इंशाल्लाह अगर नीचे आता रहा, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे एनर्जी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, ओवरऑल इन्फ्लेशन, सब पे इम्पैक्ट आएगा। जो चीज़ें पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रही थी, उधर से ट्रांजिट में काम हो रहा था, तो बढ़ के 6.7 हो गया। उसके लिए हमने सिर्फ ये कहा है कि आप जो माल लेके जाएं उसके माल की ड्यूटी के बराबर बैंक गारंटी दे दें, और पाकिस्तान का हक है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है उसकी 10%। निगरान हुकूमत का निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 6ठा इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना के अरकान, 4 सूबों के वज़राए आला और मुतालिका आला हुकाम ने शिरकत की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का 6ठा इजलास सरमायाकारी के फरोग, मईशत की बेहतरी के इक़दामात की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली व तरक्की के लिए पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का इआदा किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का 6ठा इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना के अरकान, 4 सूबों के वज़राए आला और मुतालिका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए जारी मुख्तलिफ इक़दामात का जायजा और तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सरमायाकारी पर असरअंदाज होने वाले इक़्तिसादी अनासिर बशमूल इस्तिलाहाती अमल में तातुल और शदीद खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा लिया गया। इजलास में अवाम के वसीतर मफाद, मुल्की खजाने को मजीद नुकसान से बचाने के लिए इन कौमी मिल्कियत वाली कंपनियों SOES की निजकारी का अमल तेज करने पर इत्तेफाक हुआ। कमेटी ने सरमायाकारी के मकाम और बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ सरमायाकारी के लिए तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अफगान फौजी की फायरिंग से 2 पाकिस्तानी शहीद हुए। अफगान हुकूमत मुल्जिम को हमारे हवाले करे। निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी फोर्सेस ने सब्र से काम लिया। सब्र ना किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते। गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। आज अफगान सरजमीन से फायरिंग कर दी गई। PTI रहनुमा उस्मान डार ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। निजी TV को इंटरव्यू में कहा, चेयरमैन PTI ने अपनी गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात पर हमलों की हिदायत की थी, जिसका मकसद दबाव डालकर आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना था। प्लानिंग चेयरमैन PTI के ज़ेर सदारत इजलास में ज़मान पार्क में हुई।
9 मई सिर्फ तारीख है। फौज मुखालिफ साजिश बहुत पहले तैयार की जा चुकी थी। उस्मान डार ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जमान पार्क में जो हुआ उसी जहन साजी का नतीजा था। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया। बोले, नवंबर में लॉन्ग मार्च का फैसला आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए किया गया। का मेला कल से सजेगा। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी, अलबत्ता इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद में टकराएंगी, जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड के साथ 6 अक्टूबर को खेलेगा। वर्ल्ड कप का टाकरा पाकिस्तान के मैच कब और किस टीम के साथ होगा, चाहत फतेह अली खान ने बता दिया। अपने गाने में पूरा मैच शेड्यूल मुनफरिद अंदाज में शायकीन तक पहुंचाया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ मैदान में उतरेगी। हार जीत खेल का हिस्सा है, पूरी कौम टीम के साथ है। उम्मीद है कि हम मैदान में डटकर मुकाबला करेंगे। हम सब तवक्को करते हैं कि हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतकर वतन वापस आएगी। बिरयानी कहाँ की अच्छी, शाहीनों ने बता दिया। हैदराबाद में बिरयानी से लुत्फानंदोज हुए। पूछा गया कि कराची की बिरयानी अच्छी है या हैदराबाद की, और वो हैदराबाद की बिरयानी को कितने नंबर देना चाहेंगे, तो खिलाड़ियों ने भी दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। किसी ने स्पाइसी होने का शिकवा किया तो कोई बिरयानी को फैंटास्टिक कहता रहा। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजों में बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान हैं। ऑस्ट्रेलियावी ओपनर डेव ने इमामुल हक से 5वीं पोजीशन छीन ली। कौमी टीम के ओपनर फखर जमान भी एक दर्जा तनज़ली के बाद 11वें नंबर पर चले गए हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। बॉलिंग रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियावी बॉलर जोश हेजल के पॉइंट्स बराबर हैं। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जा तरक्की के बाद 632 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर आ गए। नवाज शरीफ किसी से इंतकाम लेने नहीं, अवाम के जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में जलसे से खिताब का नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 में तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई। एक शख्स से चोर डाकू कहलवाकर 4 साल तक मुआशरे में जहर घोला गया। शहबाज शरीफ ने कहा, उन पर लगाए गए इल्जामात में सच्चाई होती तो आज जेल में हम होते। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अक्टूबर को जब इंशाअल्लाह ये नवाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं आ रहा, वो वापस आ रहा है और दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर को शुरू कर ले। नवाज शरीफ ने किस तरह उसको जेलों में और नैब के हुकूमत खाने में उनकी बेटी को, हमारे पार्टी के बेशुमार लीडरों को किस तरह जेलों में भिजवाया गया। 2013 से लेके 18 पाकिस्तान कहाँ जा रहा था। 2018 के बाद आज 2023 अक्टूबर में है, महंगाई अरूज पर है। हत्ता के पाकिस्तान के माशरे में जहर घोल दिया गया, गाली गलौज आम हो गई। हमारे खिलाफ कोई सबूत होता और लेके आते, आज मैं आपके सामने न खड़ा होता, फिर सबूतों के साथ मैं खुदा न खास्ता कार कोठरी में होता। IMF के साथ जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था, उस मुआहदे से वो फिर गए। पीपी वाले ठंडा करके खाएं, गर्म गर्म खाने से मुंह जल जाएगा। जेयूआई के सैनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की पुराने इत्तेहादियों पर तनकीद। कहते हैं कि पीपी ने जो पैकेज लिया था वो खत्म हो चुका, गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। पीपी तजुर्बाकार सियासी कारकुनान की जमात है, मालूम नहीं क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रही। इंतखाबात से कबल अमन व अमान और मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखनी चाहिए। अच्छे मौसम में इंतखाबात से पीपी को भी अच्छे नताइज मिल जाएंगे। फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर तलमिलाना सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का फैसला खुद करती है, किसी और के कहने पर धरने शुरू और ख़त्म नहीं करती। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का जेयूआई को जवाब कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। LFO को मंजूर करवा के मरात लेने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड से घबराते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध में पीपी के खिलाफ जितने भी इत्तेहाद बने वो नाकाम हुए, हालिया इत्तेहाद भी नाकाम होगा। पेशावर में बोल से बातचीत करते हुए कहा कि वो पीपी मुखालिफ इत्तेहाद को वेलकम करते हैं।
ताकि हमारे मुकाबले में कोई तो हो। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी किसी केस से डरने वाली नहीं, हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तमाम पार्टियों को वेलकम करता हूं जो आपस में इत्तेहाद बना रही हैं। अच्छी बात है, इत्तेहाद बनाए तो हमें भी मुकाबला हो। हमें अगर आप इत्तेहाद नहीं बनाएंगे तो हमारा मुकाबला कैसे होगा? तो घर बैठ के हम भी इलेक्शन नहीं जीतना चाहते, हम चाहते हैं कोई आप मुकाबले की कोशिश करें। ये इत्तेहाद पहले बनते रहे, बहुत दफ़ा बनते रहे और आपने देखा है कि ये गुब्बारे की तरह फूलते हैं पर हवा निकल जाती है। हम वेलकम करते हैं, आए, उनका हक है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टी जमा हो जाती हैं और फिर जब इलेक्शन में रिजल्ट आते हैं और आवाम दिल खोल के तीर पे ठप्पे लगाते हैं, वो पार्टियां मायूस होकर चली जाती हैं। बिस्मिल्लाह, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ जितने मुकदमे बनेंगे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पाकिस्तान में रह के मुकदमों का सामना करेगी। पीपल्स पार्टी लीडरशिप मुल्क से नहीं जाएगी, ना कोई बहाना करके जाएगी, ना किसी वजह से जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, निगरान हुकूमत IMF के मुफादात की निगरानी कर रही है। आए रोज़ बिजली महंगी की जाती है। माजी में IPPs ने आवाम की जेबों से 8 ट्रिलियन रुपए निकाले। IPPs की अक्सरियत पाकिस्तानी है, लेकिन अदायगियाँ डॉलर्स में क्यों की जाती हैं? सरकारी अफसरान मुफ्त और बिजली और गैस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आवाम को भारी भरकम बिल भेजा जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक के मुफादात की निगरानी कर रही है। हर रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा करके ये हुकूमत अवाम पर बिजली गिरा रही है। गुज़श्ता अरसे में IPPs ने असल कीमत के अलावा 8.7 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा निकाला है। दुनिया में शायद ही ऐसा मुआहदा हुआ हो हमारे हुक्मरानों ने IPPs के साथ किया है। ये 88 कंपनियां हैं जिनमें से अक्सरियत पाकिस्तानी है। इनके साथ उन्होंने जो मुआहदा किया है वो ये है कि हम डॉलर में पेमेंट करेंगे। कि निगरान हुकूमत का फ़र्ज था कि शफाफ तरीके से फ्रांसिक ऑडिट का ऑर्डर देती ये हुकूमत। सरकारी इदारों के सरबराहान मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त गैस इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत ओपन कोर्ट में ही सुनी जाएगी। इससे पहले अडयाला जेल में केस की पहली समाअत PTI के एतराज़ के बायस 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PTI को भी अदालत में पेश किया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त समाअत ओपन कोर्ट में ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से साइफर केस में इन कैमरा समाअत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर ओपन कोर्ट में समाअत होगी। जिन दस्तावेजात को इन कैमरा रखना होगा वो वकला की मुशावरत से रखी जाएंगी। इससे पहले अडयाला जेल में खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत शुरू हुई थी। चेयरमैन PTI को भी पेश किया गया था। साबिक वजीर आजम के वकला ने एतराज उठाया कि इन कैमरा समाअत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक FIA के चलान की कॉपियां वसूल नहीं करेंगे, जिस पर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत अटक जेल में 3 समाअतें कर चुकी है। चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 10 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर हैं। पेशावर में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। लड़ाई में फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक हो गए। उधर समात में भतीजे ने फायरिंग करके चचा को कत्ल कर दिया। पेशावर में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। थाना चिमकनी की हुदूद में 2 फरीकैन के माबैन बच्चों की लड़ाई में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर अफगान फौजी की बिलाश्ताल अंधाधुंध फायरिंग, 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले अफराद पर फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए फायरिंग से गुरेज किया। जाबहक अफराद की लाशें DHQ अस्पताल चमन मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तान ने मुजरिम अफगान संतरी की हवालगी और अफगान एहलकारों को कंट्रोल में रखने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद की नई आबादी सोहान में मामूली तल्ख कलामी पर पुलिस एहलकार ने पड़ोसी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से रईस नामी शख्स जाम बहक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हुआ। फायरिंग के बाद पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गया। शिकारपुर पुलिस ने 23 दिन कबल अगवा होने वाले 3 अफराद को बाजियाब करवा लिया। SSP शिकारपुर खालिद मुस्तफ़ा को खुराई ने बताया कि बाजियाब अफराद का ताल्लुक जाम शोरों से है और वो बावर्ची का काम करते हैं। मुग़वियों की मुंतकिली के दौरान पुलिस के पहुंचने पर डाकू मुग़वियों को छोड़कर फरार हो गए। अगवाकारों ने शादी के खाने में खाना पकाने का झांसा देकर बुलाया था और अगवा कर लिया था। ये 3 बंदे हैं, ये किडनैप हुए थे और ये
ट्रैप होके हुए थे और फिर इनको मारा भी जाता था, इनको कॉल्स भी की जाती थी। इन्फॉर्मेशन थी कि आज कोई और वारदात होने वाली है और उस इन्फॉर्मेशन के तहत हम आगे पीछे गाड़ियाँ दौड़ाई तो हमें ये 3 किडनैपिंग पुलिस को। ये 2 लड़काना के, लेकिन काम उधर इनकी जाम शोरूम में शॉप है और इनको जो है एक तेगानी जो इनका दोस्त था वो इनको झांसा देके यहाँ पर लेके आया था और ये 23 दिन से उनके पास कैप्चर्ड थे। बाप के जुर्म का बदला मासूम बच्चों से। शकरगढ़ में शकीउल कल्ब मामू ने 2 भांजों का गला दबा दिया। मुल्जिम रफाक का एतराफ़ जुर्म। पुलिस को बताया कि बहनोई ने उसके भाई को कत्ल किया था, बदला लेने के लिए उसके बच्चों को कत्ल कर दिया। शकरगढ़ में दोहरे कत्ल का अलमनाक वाकया। भाई ने सगी बहन का घर उजाड़ दिया। बहन करती ये माँ है 8 साला अबू बकर और 4 साला अहमद की, जिनकी लाशें शकरगढ़ के नवाही गांव वडाला के खेतों से मिली। मामू बच्चों को मेला दिखाने के बहाने लेकर गया और दोनों का गला दबा दिया। लाश मिली तो इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने चंद घंटों की कोशिशों के बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम रफाक का कहना है कि उसने अपने छोटे भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए भांजों को कत्ल किया। ये अंधोनाक वाक़या जब पुलिस को इसकी इत्तला मिली तो ज़फ़राल पुलिस ने फौरी तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम जो कि भागने की पूरी उसमें था, भाग रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया है और इंशाअल्लाह मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पे की जाएगी और मुल्ज़िम को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि बच्चों के वालिद ने 9 माह पहले मुल्जिम रफाक के भाई को कत्ल कर दिया था, जो इन दिनों जेल में है। पुलिस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रही है। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। सीटीडी ने जिला बुनीर से कलअदम टीटीपी के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दस्ती बम, असलहा, डेटोनेटर्स, बारूद बरामद कर लिया गया। DIG सीटीडी इमरान शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में 3 का ताल्लुक बुनीर जबकि 1 चित्राल से है। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, पुलिस पर हमलों और दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों में मुलव्विस है। अफगानिस्तान और कुरम एजेंसी से तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को कार्रवाइयों की हिदायत अफगानिस्तान से मिलती थी। ताज़ा तरीन कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट बुनेर में मुख्तलिफ लोगों को भत्ते की कालें करने वाले और 4 दहशतगर्द हमने पकड़े हैं जो मुफ्ती सजाद ग्रुप है बुनेर का, उसके साथ इनका ताल्लुक है। उज़ैर और सुहेल नाम के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे और इनमें एक चतराल का रहने वाला रिहायशी है और वहाँ से 302 का जुर्म करके कत्ल करके वहाँ से भागा हुआ था चतराल से, जिनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। 6 किलो बारूद जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला था और 2 अदद हैंड ग्रेनेड भी इनके इससे कब्जे से बरामद हुए। बदकिस्मती से आप ये कहें कि उन तमाम के जो लिंक हैं वो अफगानिस्तान में छुपे हुए जो दहशतगर्द हैं और इंटरनेट की जो दीगर एप्लीकेशंस हैं उनकी मदद से वो लोग यहाँ राब्तों में हैं और यहाँ मकामी उनके ऐसे बंदे शामिल हैं उनके लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं सारे के सारे अक्रॉस द बॉर्डर भी इनके लिंक्स हैं और वहीं से ये लोग ऑपरेट हो रहे हैं, इनको गाइडेंस वहाँ से मिल रही होती है। फैसलाबाद पुलिस का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन। चक झुमरा सिटी से अफगान बाशिंदा अहमद जावेद गिरफ्तार कर लिया। अहमद जावेद को खरड़ रोड पर वाक़ होटल से गिरफ्तार किया गया। अहमद जावेद के पास पाकिस्तान में सकूनत की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थी। फॉरेनर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। कराची के 7 अजला में हिरासती कैंप बनाने का फैसला। अफगान बाशिंदों को पकड़कर कैंपों में रखने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। कराची में सितंबर से 3 अक्टूबर तक 782 अफगान गिरफ्तार। अंदरूनी सिंध मौजूद में गैर मुल्कियों की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई। क्वेटा में गैर कानूनी आबाद 200 अफगान मुहाजिरीन गिरफ्तार। कलरकहार पुलिस ने 17 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा में अफगान बाशिंदों और जाली दस्तावेजात पर पासपोर्ट हासिल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और बंदोबस्ती इलाकों में 3 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन मुकीम हैं। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पर अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी शुरू हो गई। तुरखम बॉर्डर पर आज 23 अफगान खानदान वापस लौट गए। दोनों में मुख्तलिफ सूबों में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 30 से ज़ायद ख़ानदान अफगानिस्तान वापस लौट चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वतन वापसी के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है।
गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि किसी को भी वीज़े के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। हर रोज़ लाशें उठा रहे हैं, कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। हंगू में अफगान दहशतगर्द की शनाख्त हुई। कला सैफुल्लाह वाक़े में 6 अफगान मुलव्विस पाए गए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कि 1500 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन पकड़े गए हैं। जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आते हैं उनका खात्मा अब नागुज़ीर हो चुका है। दहशतगर्दी का भी जो वाक़या हंगू में हुआ है, इसमें भी एक अफगान सुसाइड बॉमर आइडेंटिफाइड हुआ है। बलूचिस्तान में भी किला सैफुल्लाह में जो वाक़या हुआ, इसमें 6 में से अफगान सुसाइड बॉमर्स थे। अभी तो हमने कम पकड़े हैं, 1500 पकड़ेंगे, रोजाना की तादाद बढ़ती जाएगी। इसलिए कि अभी एपेक्स कमेटी ने फैसला किया, फेडरल गवर्नमेंट ने, कि 1 नवंबर तक उनको वार्निंग भी दी, आपने सुना होगा, कि कारोबार बंद करें और यहाँ से जाएं। जो पकड़ा जाएगा, जो इलीगल होगा, यकीन हो जाएगा, उसको बस पे बिठाएंगे, इकट्ठी जब बस भर जाएगी और उसको बलूचिस्तान के बॉर्डर पे चला जाएगा और वहाँ से वापस जाएंगे, बल्कि क्रॉस अफगानिस्तान में भेजा जाएगा। अगर किसी और मुल्क के हैं तो उनको जहाज के थ्रू भेज दिया जाएगा। ये रियासत का फैसला है, किसी जिले और सूबे का फैसला नहीं, चूँकि फैसला वफाकी हुकूमत रियासत के इदारों ने किया है, तो उन्होंने इस हर चीज को देखा होगा, परखा होगा और इस पे सोच किया होगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 मजीद सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए का हो गया। यूरो 3 रुपए कमी से 300 रुपए पर आ गया। हम ₹1.30 कमी से 78.20 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 30 पैसे इजाफे से 76 रुपए का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड ₹1 महंगा होकर 352 रुपए पर आ गया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 50,000 रुपये आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया है। 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% टैक्स की तजवीज़ दे दी और कहा कि दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। ज़राई शोबे में 12.5 एकड़ पर टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक का कहना है कि मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ। लैंड ऑनरशिप रिकॉर्ड को कौमी शनाख्ती कार्ड और नेशनल टैक्स नंबर से लिंक करने का मुतालबा भी कर दिया। आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में 62 लोग टैक्स इस्लाहात नहीं होने देते। वुज़रा, अरकान असेंबली और दीगर लोग इस्लाहात में रुकावट बनते हैं। IMF के बाद आलमी बैंक के भी कड़े मुतालबात सामने आने लगे। सालाना 6 लाख आमदन वाले अफराद पर भी इनकम टैक्स लगाने का कह दिया। हुकूमत पाकिस्तान को दी गई तजवीज़ में वर्ल्ड बैंक का कहना था कि 5 लाख रुपए माहाना आमदन वाले पर 35% टैक्स लगाया जाए। दुकानदारों की आमदनी का दुरुस्त हिसाब लगाया जाए, दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। आलमी बैंक ने ज़राई शोबे पर टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया। कहा 12.5 एकड़ ज़मीन पर टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक का कहना है कि मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ। लैंड ऑनरशिप रिकॉर्ड को कौमी शनाख्ती कार्ड और नेशनल टैक्स नंबर से लिंक किया जाए। आलमी बैंक ने कहा है पाकिस्तान में 62 लोग टैक्स इस्लाहात नहीं होने देते। वुज़रा, अरकान असेंबली और दीगर लोग इस्लाहात में रुकावट बनते हैं। पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जे के बड़े बोझ के हामिल गरीब ममालिक में शामिल कर लिया है। IMF की शराइत पर पावर सेक्टर के नुकसानात पूरे करने के लिए हुकूमत ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। प्लान अगले साल मार्च होगा। प्लान के तहत छोटे सार्फिन और अहल किसानों का इंतखाब किया जाएगा। डायरेक्ट सब्सिडी के लिए वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक और वजारत तख़फ़ीफ़ गुर्बत के ज़रिए मुआवनत भी हासिल की जाएगी। लाहौर में घरेलू हालात से तंग आकर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। रहमानपुरा के इलाका में 25 साला नौजवान शबीर ने मुबैना तौर पर गले में फंदा डालकर ज़ात मार कर लिया। पुलिस ने लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में वाटर पंप को चलाते हुए बच्ची को करंट लग गया। करंट लगने से 8 साला जवेरिया मौके पर जाई बच्ची की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चौथी बेटी की पैदाइश क्यों हुई? संगदिल बाप ने 4 बच्चों को नहर में फेंकने का राज 2 रोज बाद अफसोसनाक वाकया लाहौर कहना में पेश आया। मुलजिम की निशानदेही तलाश करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। एक की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने अहले खाना से मुलाकात भी की और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। अमेरिका का भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन पर जोर। वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने भी सिख रहनुमा के कत्ल का मामला भारतीय वज़ीर ख़ारजा के सामने उठाया। उधर अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान दिदान पटेल का कहना है कि अमरीका खालिस्तान को इज़हार राय की आज़ादी का मामला करार देता है। अमरीका का भारत पर ताफुन के लिए दबाव, सिख रहनुमा के कत्ल का मामला उठा दिया।
अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि वज़ीर खारजा टोनी ब्लिंकन ने सिख रहनुमा के कत्ल का मामला भारतीय वज़ीर खारजा के सामने उठाया। तर्जुमान ने कहा कि भारत सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले में कनाडा के साथ तहकीकात में ताउन करे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि अमरीका खालिस्तान को इज़हार राय की आज़ादी का मामला करार देता है। हम खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। अमेरिका में लोगों को पुरमन तरीके से जमा होने का हक है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात का आगे बढ़ना इंतहाई अहम है। मोदी के शहर में दहशतगर्दी, भारत में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाकया, नमाज का तरीका बताना जुर्म बन गया। भारत के गुजरात में प्रोफेसर पर हिंदू इंतहा पसंदों का वहशियाना तशद्दुद, तालिबे इल्मों को नमाज का तरीका बताने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में लेक्चर देते हैं, जिसमें मज़ाहब की रसूमात के मुतालिक बताया जाता है। यूक्रेनी सदर की जानिब से इमदाद मांगने पर एलन मस्क का तंज, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो कुछ सोच रहे हैं। साथ ही लिखा, जब 5 मिनट गुजर चुके हों और आपने किसी से $1 अरब की इमदाद ना मांगी हो। एलन मस्क के ट्वीट पर कई शहरियों ने उन्हें और रूसी सदर को तनकीद का निशाना बनाया। एक शहरी ने पुतिन की एडिट शुदा तस्वीर लगाकर लिखा, जब 5 मिनट गुजर जाएं और आपने न्यूक्लियर अटैक की धमकी न दी हो। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।